एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, today we will read subject science class 10th chapter 6. What is our chapter 6? Chapter 6 is that life process. तो आज हम पढ़ेंगे life process के बारे में. Okay, so let's we start our chapters. So first of all, we see that what is life process? What is the definition of life process? Okay, so the process which maintain body function and necessary for survival are called life process. The process वह process which maintain जो maintain करता बॉडी फंक्शंस, हमारी बॉडी के फंक्शंस को, यानी हमारी बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं, जो वर्क होता उनको मेंटेन करते हैं। एंड नेसेसरी, और जो ज़रूरत होती जिसकी नेसेसरी या ज़रूरी हो फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि वह प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हमें जीवित रखने के लिए प्रोसेस ज़रूरी होता है, वह लाइफ प्रोसेस कहलाता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल्सो ऑल द प्रोसेस, वो सभी प्रोसेस विच टुगेदर, जो साथ साथ कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, वो सभी प्रोसेस जो मिलकर साथ साथ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव मतलब जीवित रखते हैं। एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन, और उसकी बॉडी को मेंटेन करने में एक अच्छा टास्क परफॉर्म करते हैं। द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, मतलब वो सभी प्रोसेस जो मिलकर किसी बॉडी को के लिए उस बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी की मरम्मत करते हैं प्रॉपर ग्रो के लिए, और कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल होंगे जो हमारी लाइफ में होते रहते हैं, लाइफ होल लाइफ चलते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? वी टेक द न्यूट्रिएंट वैल्यू फ्रॉम द फूड। खाने से जो हम न्यूट्रिएंट वैल्यू लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन, मीन्स पोषक तत्व। सेकेंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स टेकिंग ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथ करते हैं, इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। थर्ड इज दैट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स we take the nutrient value and our body absorbs it and transported it in our whole body, यानी जो पोषक तत्व हमारी बॉडी ग्राफ्स कर दी, उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पूरी हमारी बॉडी को क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। थर्ड, एक्सक्रिएशन। थ्रो आउट वेस्ट मटीरियल फ्रॉम अवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटीरियल बाहर निकलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। तो हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस को अलाइव रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए और एक प्रॉपर ग्रोइंग के लिए ये चारों प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब इन प्रोसेस को क्या वन बाय वन हम ब्रीफ में देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट न्यूट्रिशंस। पहला क्या था हमारा, न्यूट्रिशंस था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, photosynthesis, it is the most important topic and you have already discussed about for class 5th 6th 7th 8th and 9th also ki what is photosynthesis. Okay, the process in which green plants convert simpler organic material H2O CO2 into complex organic food material C6H12O6 in the presence of क्लोरोफिल एंड सनलाइट। द प्रोसेस, यानी कि वह प्रोसेस इन विच जिसमें क्या ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, वह प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, कन्वर्ट करते हैं किसको, सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल को। व्हाट इज सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल?
H2O and CO2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। किसमें कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इट इज़ अ फूड ऑफ प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की। एंड सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करते हैं और क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। इन सिंपली वी कैन से दैट वह प्रोसेस जिसमें क्या ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस CO2 क्या है? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 प्लस H2 भी क्या होगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी दोनों क्या होंगे? साथ साथ मिल जाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? ये एक तरह का फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं C6H12O6। इट इज़ द ग्लूकोज प्लस O2। और यहाँ से क्या होता है? जो O2 होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो रिलीज हो जाती है। और अब देखेंगे हम कि इवेंट अगर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता तो उसके ड्यूरिंग कुछ इवेंट होते हैं वहाँ पर, यानी कुछ घटनाक्रम होते हैं। तो वो घटनाक्रम क्या होते हैं? वो इवेंट क्या होती है? इवेंट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब्स करते हैं एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि जो लीव्स होती हैं उसमें एक ग्रीन कलर का पिगामेंट पाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द क्लोरोफिल। तो पत्तियाँ क्या करती हैं? जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब्स करती हैं। उसके बाद कन्वर्जन लाइट एनर्जी। तो जो लाइट एनर्जी इन्होंने ली, एब्जॉर्ब्स की, टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H एंड O। तो ये क्या करेंगे? अब जो लाइट एनर्जी इन्होंने ली उसको किस में चेंज कर दिया? इन्होंने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। एंड स्प्लिटिंग, और स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को किस में स्प्लिट कर दिया? H एंड O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया। इन द सिंपल सब्सटेंस वी सॉल्व इट दैट H2O। जो H2O हमारा है, H2O को इन्होंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया? इन्होंने कर दिया H2 और प्लस O2। H2 और O2 में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। यानी H2O के मॉलिक्यूल्स को H2H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं। थर्ड क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता? जहाँ पर कार्बन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के साथ क्या हो गए? ऐड हो गए, C6H12O6। रिडक्शन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, यानी क्या बना? यहाँ ग्लूकोज फूड मटेरियल बना। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट था, जो फूड था, जो ग्लूकोज था, उसमें क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गई? वहाँ पर बाहर निकल गई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी कैन अंडरस्टैंड दिस, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज़ द प्लांट। ये क्या है? ये प्लांट है यहाँ, और एंड इट इज़ द लीफ ऑफ प्लांट। ये क्या है? प्लांट की एक लीफ है। तो हमने क्या किया? इसको लीफ को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी की हेल्प से क्या किया? इसको जूम कर लिया। तो जूम करके हमने क्या पाया यहाँ कि इट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीव्स। ये लीव्स का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो अगर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो लीव्स का ऊपरी सरफेस होता, यानी ऊपर का जो सरफेस होता, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्यूटाइल। क्या बोलते हैं? क्यूटाइल। तो क्यूटाइल के जो
इनर लेयर होती है, क्यूटाइल की इनर लेयर, यू कैन सी इन द वाइट कलर, इनर लेयर जो क्यूटाइल की इनर लेयर होती है, तो इनर लेयर को बोलते हैं एपिडर्म्स। एपिडर्म्स बोलते हैं जो एपिडर्म्स के जो अंदर के जो भाग होते हैं, एपिडर्म्स के अंदर के भाग में ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ये होता है क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के अंदर पाया जाता है। तो अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। दियर आर द स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट्स। ये छोटे छोटे ऑर्गेनल, ये ग्रीन कलर में ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्गेनल। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट्स, वो छोटे ऑर्गेनल्स जो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच एब्जॉर्ब सनलाइट। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको सोख लेता है, उसको एब्जॉर्ब्स करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द सिंपलियर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज द स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर छोटे ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब्स करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमने पढ़ लिया कि क्या पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने पढ़ चुके थे हम कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होता जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड्स टू अदर, दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं अपने खाने के लिए। सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, और थर्ड जो हमारा होगा वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। वी सी दैट saprophyte nutrition, the mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic matter। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशंस, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी मरे हुए जानवरों पर या मरे हुए ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगाई, जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं वो अपने फूड को कहाँ से कंटेन करते हैं, सड़े गले जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी से अपने फूड को कंटेन करते हैं। सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम क्या देखेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए, बिना मारे उस पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी से ब्लड को यानी अपने फूड को कंटेन कर लेता है। और दूसरा होता है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वो ह्यूमन बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट वैल्यू को गेन कर लेते हैं विदाउट किलिंग दैम। थर्ड अगर मैं बात करती हूँ दैट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। What is holozoic nutrition? In holozoic nutrition, the mode of nutrition that involves ingestion, digestion, absorption, and assimilation of liquid or solid organic material। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन एक इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसके अंदर इंजेस्टेशन मतलब जो खाना हम लेते हैं एब्जॉर्ब्स करते हैं, डाइजेस्टेशन खाना लेने के बाद उसका पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन हमारा शरीर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को सोख लेता है, एब्जॉर्ब्स कर लेता है, एंड आफ्टर दैट एसिमिलेशन थ्रू आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियलों को बाहर निकाल दिया जाता है ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो या सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल हो। यानी कि सबसे पहले क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्टेशन करते हैं, उसको एब्जॉर्ब्स करती है हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट वैल्यू को उसकी, और फिर बाद में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशंस को होलोजोइक न्यूट्रिशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, इसमें सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है एनिमल्स, और सेकंड इज दैट ह्यूमंस का होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स you understand this topic, what is heterotropic nutrition and what is heterotropic nutrition and what is nutrition also. Okay,
इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।